आज हम आपको ऐसे किरदार से रूबरू करवा रहे हैं जिनका सफर तो समुद्री लुटेरे से शुरू हुआ, लेकिन वो अपनी बहादुरी और जंगी सलाहियतों की वजह से सल्तनत उस्मानिया की नेवी का सालार बन गया। बारबरोसा का नाम सुनते ही हमारे सामने एक जालिम और बदनाम इंसान की तस्वीर आ जाती है, क्योंकि इस्लाम के दुश्मनों ने हमारे मुजाहिदीन को हमेशा एक बुरी शख्सियत के तौर पर पेश किया है, क्योंकि उन्होंने आलम इस्लाम के खिलाफ जो बुराई की उन्हें छुपाना चाहते हैं। वो अपने बादशाहों को तो नेक, अच्छे इखलाक वाला, अमन पसंद और मुस्लिम रहनुमाओं को जालिम, अय्याश, लुटेरा, खाना बदोश बताते हैं, जबकि कई तारीखी मुस्लिम रहनुमा तो वो थे न जिनकी कोई हैसियत थी, न ताकत और न हुकूमत, सिर्फ दिल में ईमान की हकीकत थी और तमाम जहाँ के मुसलमानों की फिक्र, जिसकी बदौलत खुदा ने उन्हें दुनिया भर की बादशाही अता की। खैरुद्दीन बारबरोसा भी ऐसा ही इंसान था, जिसने मुसलमानों की खिदमत के खातिर खुद की जिंदगी लगा दी और ईसाई समुद्री फौज से मुसलमानों की हिफाजत के लिए ईसाई फौज और मुसलमानों के बीच खुद को एक दीवार बना दिया। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और साथ ही सब्सक्राइब भी करें, ताकि चैनल पे आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आप महरूम न रहें। खैरुद्दीन बारबरोसा 1478 में ग्रीक के एक जजीरा लेस्बोस में पैदा हुआ। इसकी मां कटरीना एक ईसाई औरत थी, जबकि बाप का ताल्लुक तुर्क कबीले से था। उनका असल नाम खिर्च बिन याकूब था, जबकि खैरुद्दीन उनका लक़ब था, जो इन्हें उस वक्त के सुल्तान सुलेमान ने उन्हें अता किया था। खैरुद्दीन का मतलब है दीन की भलाई। उसने यूरोप में बारबरोसा के नाम से शोहरत पाई। अतालवी ज़बान में इसका मतलब होता है सुर्ख दाढ़ी। तारीख में वो बहराए रूम का बहरी कज़्ज़ाब मतलब समुद्री लुटेरे के लिए जाना जाता था, क्योंकि उसकी सारी जिंदगी समुद्र और जजीरों में जंगे करते हुए गुजरी। खैरुद्दीन को बचपन में समुद्री मुहिम का बहुत शौक था और इसी शौक ने उसे पहले समुद्री लुटेरा और बाद में सल्तनत उस्मानिया का नेवी का सालार बना दिया। बारबरोसा शुरू में अपनी कश्ती के साथ मुस्लिम मुहाजिरीन की मदद करता और इन्हें स्पेन के ईसाई फौजों से बचाकर उनके महफूज मुकाम पर पहुंचा देता। इसकी बहादुरी और महारत की वजह से इसे समुद्र का बादशाह भी कहा जाता था। वो इटली से लेकर फ्रांस तक जहाँ भी जाता, इसका हर एक बंदरगाह पर बहुत इज्जत से इस्तकबाल किया जाता। 1503 में जब वो अपनी कश्ती पर सफर कर रहा था, इसी दौरान ईसाई फौज ने न सिर्फ इस पर हमला किया, बल्कि इसकी कश्ती भी अपने कब्जे में ले ली। इसके बाद 1505 में जब स्पेन और पुर्तगालियों ने नॉर्थ अफ्रीका के मुसलमानों पर हमला किया, तब बारबरोसा ने अपने भाई के साथ मिलकर बहराए रूम के दुश्मनों के बहरी जहाज़ों को नुकसान पहुंचाते हुए इन्हें वापस जाने पर मजबूर कर दिया। 1516 में जब बारबरोसा और उरूज ने अल्जीरिया पर हमला किया, तो तुर्की ने मौके से फायदा उठाते हुए नॉर्थ अफ्रीका में अपना पैर जमा दिया। तुर्क हुकूमत ने इनकी माली इमदाद करते हुए बारबरोसा को बहराए रूम का समुद्री गवर्नर और इसके भाई उरूज को अल्जीरिया का गवर्नर बना दिया। इसके बाद बारबरोसा ने तुनिस को फतेह किया। बारबरोसा की सबसे बड़ी फतेह जो इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखी जाती है, वो 1538 में विंस, जेनेवा, स्पेन, पुर्तगाल, माल्टा और पापिलिस के खिलाफ लड़ी गई समुद्री जंग है। इस जंग में ईसाई लश्कर तादाद में बहुत ज्यादा थे। ईसाई 600 समुद्री लड़ाकू जहाज और 60,000 फौज से बारबरोसा के सिर्फ 122 समुद्री लड़ाकू जहाज और 22,000 फौज, जिसमें बारबरोसा ने दुश्मनों के 300 बहरी जहाजों को तबाह किया था। उसकी इस फतेह ने तुर्कों पर बहराए रूम के वेस्ट के रास्ते खोल दिए थे, जिससे सल्तनत उस्मानिया को फैलने में बहुत मदद मिली। ये बारबरोसा की ही बहादुरी का नतीजा था कि तुनिस और अल्जीरिया सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा बना। उसे स्पेन के साथ सख्त दुश्मनी थी, क्योंकि स्पेन ने पुर्तगालियों के साथ मिलकर मुसलमानों पर हमला किया था। इसी वजह से स्पेन की कोई भी कश्ती या बहरी जहाज और बंदरगाह बारबरोसा से महफूज नहीं थी। बारबरोसा से कई जंग लड़ने और हार जाने के बाद ईसाइयों ने सुल्तान सुलेमान के साथ अमन मुआहिदा किया, जिसके बाद वो तुर्कों के कानून मानते हुए 3 लाख सोने के सिक्के अदा किए। सितंबर 1540 में रूम के बादशाह ने सल्तनत उस्मानिया को कमजोर करने की एक तरकीब सोची और बारबरोसा को समुंदर के गवर्नर के साथ साथ स्पेन के कई इलाकों पर हाकिम बनाने की बात की। लेकिन खैरुद्दीन बारबरोसा ने रूम बादशाह की पेशकश को ठुकरा दिया और सल्तनत उस्मानिया के साथ खड़े रहकर बहराए रूम में तुर्कों की ताकत बढ़ा दी। वो बहरी जहाजों को आसानी से फतेह कर लेता था। वो सियासी ख्यालात का माहिर बहादुर था, जिसने यूरोप के ताकतवर ईसाई बादशाह को शिकस्त देकर सल्तनत उस्मानिया के लिए अहम किरदार अदा किया। 1545 में समुद्र के बादशाह ने समुद्र के तमाम कामों को आने वाली नस्लों के हाथों में देकर इस्तांबुल में सुकून से रहने लगे। 1546 में इनका इंतकाल हो गया। खैरुद्दीन बारबरोसा तो इस दुनिया से चले गए, मगर अपने पीछे एक अजीम और शानदार समुद्री फौज छोड़ गए। बहराए रूम से लेकर बहराए हिंद तक आपने हुकूमत की। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं एक और नए दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।